महाराष्ट्र के वर्धा में स्थित डिगडोह गांव में तेज बारिश के कारण यशोदा नदी में अचानक बाढ़ आ गई, जिसमें 3 स्कूली छात्र पानी के तेज बहाव में फंस गए। इस दौरान एसडीएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर तीनों छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला। दरअसल 10वीं का छात्र अपने 2 साथियों के साथ नदी पार कर रहा था, तभी यशोदा नदी पर बन रहे अधूरे पुल के कारण पानी अधिक जमा हो गया। नदी में तेज बहाव देख तीनों छात्र एक ऊंचे शेड पर चढ़ गए और वहीं से बचाव का इंतजाम कर रहे। देखिए किस तरह से एसडीआरएफ की टीम ने छात्रों को रेस्क्यू किया। वर्धा महाराष्ट्र का ये पूरा घटनाक्रम पहुंचवन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। 3 बच्चे नदी के तेज बहाव में फंस गए। 10वीं के छात्र जो कि स्कूल से वापस लौट रहे थे, अधूरे पुल पर अचानक नदी का तेज बहाव देखकर ये बच्चे ऊंचे एक शेड पर चढ़ गए और वहां पर इंतजार कर रहे थे। संवाददाता मुरारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुरारी, तस्वीरें हम देख रहे हैं और यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम की भी सराहना करनी होगी, जिस तरह से 3 बच्चों को बाहर निकाला गया। बिल्कुल तेज बारिश थी, काफी चुनौती थी, लेकिन जिस तरीके से टीम ने वहां पर मुस्तैदी दिखाई, जिस तरीके से पहले लकड़ी की सीढ़ियों के सहारे निकालने की कोशिश की, लेकिन बहाव काफी ज्यादा था। उसके बाद रस्सी के सहारे जो है इस पार से और उस पार जो जवान थे वो रेस्क्यू करके निकाले हैं। तस्वीर जो है देखकर कोई भी कर सकता है कि एक तरह से जंग लड़कर मौत और जिंदगी की जंग लड़के बच्चे बाहर आए हुए हैं। और काफी लगभग 4 से 5 घंटे तक उन्होंने इंतजार किया था, क्योंकि बहाव अब रुकेगा। उसके बाद जिस तरीके से परिवार वालों ने खोजबीन की और पता चला, उसके बाद वहां पर खोज पहुंची, तो धैर्य जो उन बच्चों ने रखा, जो साहस रखा, और उसी का नतीजा था कि आज इस टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली है। क्योंकि तूफान के साथ जो बारिश आई थी ये वर्धा की देवकाली तालुका की है, और इस नदी में, यशोदा नदी में अक्सर इस तरीके के बाढ़ आते हैं, लेकिन पुल का काम बंद होने की वजह से बच्चे नीचे के रास्ते से जाते थे और तेज बारिश में वो फंसे हुए थे, जो रेस्क्यू ऑपरेशन से बाहर किए गए। जी बिल्कुल मुरारी, और किस तरह का यहाँ पर ये पूरा घटनाक्रम था? यशोदा नदी में जिस तरह से अचानक से जल स्तर बढ़ा, अभी स्थितियां वहां पर कैसी हैं? और ये काफी डरावनी स्थिति हो जाती है, इसीलिए एडवाइजरी वगैरह जारी की जाती है कि नदियों का रुख ना करें या कोशिश करें कि आप सुरक्षित जगहों पर रहें। देखिए, जिस तरीके से रेणु मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था, उसे लेकर जिला अधिकारी और प्रशासन की तरफ से सतर्कता बरती गई थी। आसपास के जो नदी के किनारे लोग रहते थे उन्हें वहां से सुरक्षित ठिकानों पर किया गया था। लेकिन अचानक जो बरसात हुई थी, और जिस तरीके से हमने पहले भी कहा कि वहां पुल का निर्माण चल रहा था, जिसकी वजह से पानी के बहाव के रास्ते काफी कम थे, और यही वजह था कि पानी वहां तेज रफ्तार से जा रही थी, जिससे बच्चों ने उसमें सेट के ऊपर शमशान भूमि का सेट था उसके ऊपर जाकर वो सुरक्षित थे। और यही वजह था कि सही समय पर वहां पर टीम पहुंची और उन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, इन इलाकों में 2 से 3 दिनों तक इस तरीके की बरसात हो सकती है। घटना स्थल पर अलर्ट मोड पर है। जी बिल्कुल मुरारी, अभी बच्चे ठीक है पूरी तरीके से? देखिए, उन्हें निकालने के बाद तुरंत जो डॉक्टर की टीम थी उन्होंने उनको सर्च किया। बच्चे बिल्कुल सुरक्षित है, ठीक है। परिजनों का कहना था कि वो स्कूल नहीं जाना चाहते थे, लेकिन मौसम खुला देखकर बच्चे घर से स्कूल पहुंचे थे। लेकिन जिस तरीके से अचानक बरसात आई, लगभग 1 से 1.5 घंटे का ही जो बारिश थी, उस बारिश में ही पूरी नदी जो है उफान पे आ गई थी। अब आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि पानी का बहाव इतना तगड़ा है कि रस्सी बंधी हुई है। जवान जो है वो बच्चे को पकड़ा हुआ है, फिर भी पानी में कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, अंदाजा लगाया जा सकता होगा कि तस्वीर कितनी डरावनी वक्त रहा होगा। ऐसे में मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन ने लोगों से अपील किया है कि वो यशोदा नदी के जो नीचे का रास्ता है उसका इस्तेमाल न करे, उसके तरह से बंद भी कर दिया गया है। जी मुरारी, ये जो आपने बताया कि ये अधूरा पुल था, इसी पुल का इस्तेमाल आने जाने के लिए बच्चे करते हैं क्या, या कोई और रास्ता भी है स्कूल जाने का? देखिए, ये पुल जो था वो पुराना पुल था। इसी पुल को बताया जा रहा है कि तोड़कर इसका निर्माण चल रहा था।
और उस निर्माण में जो बरसात पिछले 2-3 दिनों से हो रही थी उसमें जो मटेरियल थे वो शायद गिरे होंगे, जिसकी वजह से पानी का बहाव काफी कम हुआ था और पानी जो है पूरी तरह से उन इलाकों में भरा हुआ था। अब ऐसे में प्रशासन का कहना है कि मलबा भी हटाया जा चुका है, जिससे पानी का बहाव जो है वो सही तरीके से निकास हो सके और ताकि बरसात न होने पर लोगों का आवागमन भी यहाँ पर शुरू हो। तो प्रशासन उस पुल को लेकर के साफ तौर पर कहा है कि निर्माण कार्य चल रहा था और उसमें लगातार हो रही बरसात की वजह से पुल का कार्य रुका हुआ था, जिसकी वजह से बच्चे वहां के पुराने रास्तों से जाते थे, जिसकी वजह से आज जो यशोदा नदी थी वो पूरी तरह से उफान पर हुई और उसकी वजह से बच्चे फंस गए थे। जी चलिए, बहुत धन्यवाद मुरारी सिंह आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो वर्धा महाराष्ट्र से हमारे संवाददाता मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, विस्तार से उन्होंने जानकारी दी। ये अधूरा पुल था, इस पुल का निर्माण किया जा रहा था। ये पुराना दरअसल पुल था जिसको तोड़कर नया पुल बनाया जा रहा था और अचानक इसी पुल के पास पानी जमा हो गया। बच्चे इसी पुल का इस्तेमाल कर रहे थे इस नदी को पार करने के लिए। अचानक पानी का तेज बहाव देखकर वो ऊंचे शेड पर चढ़ गए और इसके बाद लोगों ने जब इन बच्चों को फंसा हुआ देखा तो एसडीआरएफ की टीम को तत्काल सूचना दी, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने इन बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। हालांकि मशक्कत जरूर करनी पड़ी क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज था। तीनों छात्रों को नदी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। मौके पर डॉक्टर्स की टीम भी थी जिन्होंने बच्चों का चेकअप तुरंत किया। बच्चे थोड़े घबराए हुए जरूर थे लेकिन उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और ये एडवाइजरी भी जारी की गई है कि आने वाले दिनों में मानसून के मौसम में बारिश और ज़्यादा हो सकती है, लिहाजा नदियों और उसके किनारों से दूर रहें। वर्धा महाराष्ट्र की पूरी घटना जहाँ पर 3 बच्चे अचानक नदी के तेज बहाव में फंस गए। हालांकि एसडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और बच्चों को सकुशल बाहर निकाला गया। एसडीआरएफ की टीम ने इन छात्रों को बाहर निकाला। 10वीं का एक छात्र अपने अन्य साथियों के साथ इस नदी के तेज बहाव में फंस गया था। हालांकि बच्चों ने भी काफी धैर्य रखा और एसडीआरएफ की टीम ने मौके से बच्चों को रेस्क्यू किया।